के अनुसार और अपनी समानता से बनाए। इसकी साथ में देखिए, हालेलुया। हाँ देखिए लिखा है 2 की 7, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नस्लों में अपने जीवन के श्वास को फूंक दिया कि आदम जीवती जान हो गया। और फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है और मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाता हो। हालेलुया। हमने देखा कि जब इस पृथ्वी के शुरू से, हालेलुया, जब पृथ्वी पर परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, जब सब कुछ बना चुका है, हालेलुया, पानी को 2 भाग किया और परमेश्वर ने एक से आसमान और एक से पृथ्वी की, और परमेश्वर ने जल जंतु, पेड़ पौधे, समुद्र और जो सूखा निकला उसको धरती का नाम दिया। जब सब कुछ बना चुका और परमेश्वर ने फिर कहा कि हाँ हम मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाएंगे। किसके स्वरूप पर? अपने स्वरूप पर। जब परमेश्वर ने कहा कि हाँ हम मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाएंगे और परमेश्वर ने कहा अपनी समानता के साथ, इसलिए आज इस मैरिज का समय है। लेकिन जो भी मैं कुछ बोलूंगा पति और पत्नी के, हालेलुया, संबंध में, स्त्री और पुरुष के संबंध में, हालेलुया। और हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा आओ हम इनको अपने स्वरूप पर बनाए और अपनी समानता के अनुसार बनाए। देखिए कि हम लोग आज क्यों हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है, समझ रहे हो? क्यों आज हर एक व्यक्ति के लिए आज परमेश्वर का जिंदा वचन जरूरी है? क्यों आज हर एक व्यक्ति के लिए अपनी लाइफ में, अपने हफ्ते में, महीने में, हर रोज क्यों परमेश्वर के लिए टाइम निकालना जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा आइए हम मनुष्य को अपनी समानता के अनुसार। किसकी समानता के अनुसार? अपनी समानता के। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा जब मनुष्य को जमीन की माटी से बनाया, उसकी नस्लों में अपने श्वास को फूंक दिया तो आदमी जीवित जान हो गया। आदमी जीवित जान हो गया। जैसे आदमी जीवित जान हो गया और परमेश्वर ने कहा कि आदमी का अकेला रहना ठीक नहीं है। क्या? अकेला रहना ठीक, आदमी का अकेला रहना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और परमेश्वर ने कहा सारे जानवरों को, हर चीज को उसके पास लाया, परंतु कोई भी उसके साथ मैच नहीं खाता था। समझ रहे हो? बाद में परमेश्वर ने कहा देखिए आदमी के लिए मैं उसके समान बनाऊंगा। लिखा है इसकी 21 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद डाल दी और वह सो गया। और तब उसने उसकी एक पसली को निकालकर उसकी जगह पर मांस भर दिया। और तब यहोवा परमेश्वर ने जो पसली आदमी से निकाली थी उसको स्त्री को बनाया और परमेश्वर ने उसे आदम के पास ले गया। और आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे मांस में से मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा। क्या होगा? नारी होगा। हालेलुया। हम समझ रहे हैं? हालेलुया। पहले आदमी और पहली औरत का मेल कराने वाला कौन है? परमेश्वर। कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आदम और हवा का मेल कराया। हालेलुया। उनका मेल कराया। जब आदम के पास बहुत से जानवर भी लेकर आया लेकिन कोई उसके साथ मैच नहीं करता था। जब उसकी हड्डी में से उसकी पसली एक निकाली और उसकी पसली से उसकी जगह पर मांस भर दिया और उससे एक औरत का निर्माण किया। जब उसके पास लेकर गया तो आदमी ने कहा ये अच्छा है। ये क्या है? अच्छा है। क्योंकि वो उसके साथ मैच करती थी, उसके जैसे बोल सकती थी, उसके जैसे देख सकती थी, उसके जैसे सो सकती थी। हालेलुया। हालेलुया। आज हम इस वचन से समझते हैं कि हर कोई आज जान ले कि परमेश्वर ने आदमी का क्या कराया है? मेल कराया है। क्या कराया है? क्या कराया है? सभी बोलिए। हालेलुया। मेल कराया है। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 5:9 में भी लिखा है, हालेलुया, जो मेल करवाते हैं वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। और मैं सच कहता हूँ आज जितने जन शादी में आए हो, हालेलुया, ये
आशीष हालेलुया यहोवा परमेश्वर के यीशु के नाम से हो रही है। और जितने जन आए हो प्रभु कहता है आप आशीष हो गए। आमीन हालेलुया। जितने जन यहाँ पर है परमेश्वर के अंदर सबके सब क्या हो गए? आशीष हो गए। हालेलुया हालेलुया। आदमी को फलवंत करने वाला और स्त्री को फलवंत करने वाला एक ही है, केवल यहोवा ही है। हालेलुया हालेलुया। अगर मूसा के साथ जंगल में तब पुराने समय में लाइट नहीं होती थी तो परमेश्वर आग का खंभा बन जाता था। क्या बन जाता था? आग का खंभा बन जाता था। हालेलुया। उन लाखों लोगों के सामने अंधेरा नहीं होने दिया। परमेश्वर सोचता था कि ये कहीं गिर ना जाए। हालेलुया। ये ना सोचे कि यहोवा निकाल कर लाया है और अंधेरे में छोड़ दिया। उनके लिए खाने का इंतजाम नहीं था। मूसा के पास गए, कहने लगे इससे तो अच्छा हम फिरौन की रियासत में थे। मूसा ने प्रार्थना की तो सच जानिए 40 साल मन्ना बरसता रहा। कितने साल? 40 साल। कम है या ज्यादा? ज्यादा। कम है या ज्यादा? ज्यादा। हालेलुया। कम है या ज्यादा? ज्यादा। बहुत से हस्बैंड वाइफ की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, उनके खाने पीने से, हालेलुया, खर्चे से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन कितने साल मन्ना बरसा? 40 साल। 40 साल। हालेलुया हालेलुया। चट्टानों में से मीठा पानी निकला। हालेलुया। और सच जानिए परमेश्वर अगर जंगलों में उजाड़ों में इंतजाम कर सकता है तो आज तो आप उसकी सजी सजाई धरती पर हो। हालेलुया। आज आपके लिए अच्छा और चोखा परमेश्वर क्यों ना इंतजाम करेगा। परमेश्वर ब्लेस है, हर एक व्यक्ति को वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन परमेश्वर पर विश्वास करे। और जितने लोग उस यहोवा पर विश्वास करेंगे मैं सच कहता हूं वो बहुताई का फल पाएंगे। हालेलुया। ये बहुताई का फल उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर दूना देना चाहता है। कितना? दुगना। दूना देना चाहता है। हालेलुया। धन्य है वह लोग जो परमेश्वर को मानते हैं। आज आप और कहीं जाओ तो बहुत से नाम आते हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। जब चर्च में जाते हैं तो एक ही गॉड का नाम आता है। किसका नाम आता है? एक ही गॉड का नाम आता है। हालेलुया। केवल उस प्रभु यीशु मसीह का, उस जीसस का। हालेलुया। सच जानिए गुड फ्राइडे को गुड इसीलिए कहते हैं कि वो सबके लिए गुड है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया। देखिए जब एक आदमी का और एक औरत की मैरिज होती है, चाहे उसको बाद में आदमी सुंदर ना लगे, हालेलुया, चाहे उसको औरत सुंदर ना लगे, हालेलुया, चाहे उसको अच्छा ना लगे, लेकिन जान ले ये मेरी हड्डी है। क्या है? मेरी हड्डी है। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। जो आदमी के अंदर एक्स्ट्रा मांस भरा गया था वो किसके कारण भरा गया था? औरत के कारण। किसके कारण? औरत के कारण। वो जान लेगी ये इसमें मेरा मांस है। हालेलुया। इसीलिए अगर गड़बड़ी करेंगे, हालेलुया, तो सच जानिए फिर यहोवा का हाथ आएगा। हालेलुया। जो सुधारने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर आपके जीवन में घर करना चाहता है। हर एक आदमी को परमेश्वर बहुत अच्छे से चलाना चाहता है। जितना आप उस पर विश्वास करोगे उतना परमेश्वर से पाओगे। हालेलुया। देखिए आगे लिखा है उत्पत्ति 1:28 में, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। परमेश्वर ने उन दोनों को आशीष दी। उन दोनों को क्या दी? आशीष दी। आशीष दी। क्या दी? आशीष दी। हालेलुया हालेलुया। और सब जानिए परमेश्वर आशीष देने वाला है। हालेलुया। उसने कहा फूलो और फलो। हालेलुया। आज फूलो और फलो। परमेश्वर हर एक जन को आशीष देने वाला है। परमेश्वर बलवंत करने वाला है। आज परमेश्वर चाहता है आप फूलो और फलो।
कि आपको धरती पर भी किसी बात की कमी ना रहे। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, हालेलुया, जो आपके जीवन में बहुत सारा काम करना चाहता है। उसको काम करने दो, लेकिन वो काम तभी कर पाएगा जब आप लोग उसको टाइम दो। अगर उसको टाइम ना दोगे तो वो कैसे काम करेगा, क्योंकि वो काम करना चाहता है। अब सिया में लिखा है 5:16 में, समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। समय को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। एक लड़की थी, 2 बहनें थी। एक बहन ने यीशु के पास आई और उसके वचन को ध्यान से सुन लिया। क्या किया? ध्यान से सुन लिया। उसकी दूसरी बहन थी, वो चिंता करने लगी, कहने लगी, प्रभु आज मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया काम के लिए, ये तेरे पास बैठकर बातें करती है। प्रभु ने कहा, बातें नहीं, ये पवित्र वचन है जिसका हिस्सा इससे कभी खत्म ना होगा। सच जानिए, ये जो परमेश्वर के वचन का समय है ना, आदमी के लिए सब, चाहे उसने सैकड़ों पिक्चरें देखी हो, वो सब व्यर्थ है। हालेलुया। जो परमेश्वर का जिंदा कलाम है, एक वचन भी उसका जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसीलिए आपने बहुत सारा प्यार करना है यीशु मसीह से। जब हम यीशु मसीह से प्यार करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर, वो नहीं चाहता कि कोई भी आदमी आज उदासी में रहे। उदासी में रहने नहीं देता परमेश्वर। याद है जब परमेश्वर प्रभु नाई नगर में गए थे, एक बुढ़िया थी, उसका जवान लड़का सो गया था, वो उदासी में आ गया। प्रभु ने उसको देखा और प्रभु ने जैसे देखा, देखकर कहा, हे जवान, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम में उठ खड़ा हो। उसी समय वो जवान उठकर बैठ गया। हालेलुया। उस बहन को उसका हाथ दिया। प्रभु ने कहा, उदास ना हो, देख तेरा जवान लड़का तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, आपकी आशीषें जहां जहां सो गई है, वहां से उठ खड़ी होंगी जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, आपकी आशीषें जहां जहां सो गई है, वहां से उठ खड़ी होंगी। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो फल देना चाहता है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो अनंती काल का पिता है, जो आपके जीवन में घर करना चाहता है, जो नहीं चाहता कि कोई भी आदमी है जो उसकी ब्लेसिंग उसने उसके लिए चुनी है। बहुत से लोग कहते हैं ना, मेरा तो काम ही किसी ने बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर में लगता है जादू टूना हो गया, बरकत नहीं है। हालेलुया। और सच जानिए, प्रभु कहता है जादू टूना तो चलता ही नहीं है। हालेलुया। मेरे पास से जब उड़ीसा से, बम्बे से, कलकत्ते से, हालेलुया, तमिलनाडु से, बहुत दूर दूर से संगत आती है। हालेलुया। जहां अगर रहती भी है। हालेलुया। सच जानिए, खुदामंद खुदा के नाम में जितनी आशा से आती है, उतनी ज्यादा आशा से लोग ठीक होकर जाते हैं। हालेलुया। करने वाला परमेश्वर है, लेकिन जहां तक आपकी आशीषें सो चुकी है, वहां वो आशीषों को झुकाने वाला खुदा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, फूलो और फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, भर जाओ। आपकी आशीषें भरने वाली है, आपकी आशीषें बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इसहाक को कहा, अकाल का समा था, इसहाक को परमेश्वर ने कहा, जा ये अकाल का समा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता गर्मी क्यों लग रही है? आप ठीक से नहीं बैठे, जो पिछले पक्के हैं वो बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आप यहाँ ही टाइट होकर बैठे हो सारे। हालेलुया। ठीक से नहीं बैठे, समझ रहे हो? हालेलुया। और सच जानिए, परमेश्वर वो जिंदा यहोवा परमेश्वर है, और जो आपके जीवन में घर करना चाहता है, प्रभु यीशु से वो बहुताई का फल देना चाहता है। आपकी आशीषें जो जा चुकी है वो आने वाली है। हालेलुया। जितना ज्यादा हम उसको रिसीव करें, उतना ही हमारे अंदर वो बनता जाता है। प्रभु ने एक जगह कहा कि अपने में नमक रखो। क्या रखो? क्योंकि नमक अच्छा है। यस नो? हालेलुया। नमक अच्छा है या नहीं?
कोई कहता है कि मैंने सारी ऊपर नमक नहीं खाया? कोई कह सकता है हाथ खड़ा कर कर आप में से? हालेलुया। तभी प्रभु ने कहा अपने में क्या रखो? नमक रखो, क्योंकि नमक क्या है? अच्छा है। नमक क्या है? अच्छा है। अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। नमक क्या है? अच्छा है। अच्छा है। हालेलुया। नमक में टेस्ट है। जब वो टेस्ट आदमी के अंदर आ जाता है, यीशु मसीह एक टेस्ट है। यीशु मसीह क्या है? टेस्ट। टेस्ट है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? टेस्ट है। टेस्ट है। जब हम टेस्ट अपने अंदर रखते हैं यीशु का, तो सच जाने हैं परमेश्वर के नाम पे बड़े बड़े काम होते हैं, दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। हालेलुया हालेलुया। हाँ मिट्टू भाई, आप करने के लिए आपने अंदर यीशु का टेस्ट रखोगे। हालेलुया। जब एक गुस्सा आ जाए तो यीशु का टेस्ट भूलते नहीं जाओगे। हालेलुया। मिट्टू कहता है नहीं। हालेलुया हालेलुया। क्या रखना है? यीशु का टेस्ट। हालेलुया। फिर आप मिट्टू के लिए टेस्ट रखोगे यीशु का। हालेलुया। ठीक है। ये ना हो जब आपको जो चीज चाहिए ना मिले तो इतनी जल्दी गुस्सा आ जाए। हालेलुया। याद रखना कि मेरे अंदर यीशु का टेस्ट है। हालेलुया। किसका टेस्ट है? यीशु का टेस्ट है। हालेलुया हालेलुया। यीशु को बोलो, कह रहे थे इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो। यीशु मसीह कहता है कि मैं इनको क्षमा करता हूँ। मैं इनको क्या करता हूँ? क्षमा करता हूँ। वो कोड़े मारते हैं, कोड़े खींचते हैं, उसका लहू और मांस बाहर आता है। प्रभु कहता है कि मैं इनको क्षमा करता हूँ। हालेलुया। उसको पता है कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। मैं हालेलुया। और यीशु जिंदा भाई मिंटू के लिए, बहन के लिए मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया हालेलुया। अब कौन सा टाइम है? पवित्र आत्मा का। कौन सा टाइम है? पवित्र आत्मा का टाइम है। और याद रखिए, बहुत सी बहनें हैं हालेलुया जो अपनी मैरिज के समय मानती है यीशु को, लेकिन भूल जाती है यीशु को। बहुत से भाई है जब मैरिज का समय आता है वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बाद में यीशु में चल जाऊंगी। हालेलुया। बाद में यीशु में कहाँ चलना है? हालेलुया। फिर तो तांत्रिक बाबा के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन धन्य है ये दोनों हालेलुया जिसने यीशु के पास आए। किसके पास आए? यीशु के पास आए। याद रखिए 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो कोई शक्ति में रहता है उसके साथ आत्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? आत्मा। हालेलुया हालेलुया। और याद रखो प्रभु ने अपने चेलों पर आत्मा फूंक दिया। हालेलुया। और वही आत्मा आज वचन के अकॉर्डिंग इन पर काम कर रहा है। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा इन पर आशीष कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आशीष करता है हर किसी पर। जो कोई आदमी हालेलुया यीशु में आ चुका है, अपने जीवन में यीशु को पहल देता है, मैं सच कहता हूँ हालेलुया, प्रभु यीशु से कभी उसको पहली नहीं बनने देता। हर वक्त प्रभु यीशु से उसको आगे रखकर चलता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा यहोशुआ जहाँ जहाँ तू कदम रखेगा वो जमीन तेरी हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। और साथ जानिए जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया यीशु मसीह के दासों का, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का कदम आता है जो अपनी मैरिज में हर हाल में यीशु को याद रखते हैं, मैं सच कहता हूं शैतान उनके पैरों के नीचे कुचला जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु सामर्थ्य को दाए। हालेलुया। देखिए मरकुस 10:6 में लिखा है, पर सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने नर और नारी को कर बनाया। किसको बनाया शुरू में? नर और नारी को। नर और नारी को। हालेलुया। क्यों बनाया? कि ये धरती पर हालेलुया पीढ़ियां बढ़े, ये धरती पर पैदाइश हो, मेरी महिमा हो। आज प्रभु ने इनको इकट्ठे किया है कि इनका वंश बढ़े। हालेलुया। देखिए इसकी 9 में लिखा है, इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ दिया उसको कोई भी मनुष्य अलग ना करे। कौन अलग करे? मनुष्य ना अलग। कोई मनुष्य अलग ना करे। कोई मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ जब यहोवा परमेश्वर के नाम से हालेलुया या यहोवा परमेश्वर की दुआ से वो मैरिज होती है, हालेलुया,
जो प्रभु यीशु से जाजक के रूप में आज हमारे बीच खड़ा है अपने दास के अंदर। हालेलुया। और सच जानिए, जहाँ रिश्ता परमेश्वर जोड़ देता है, आदमी जानबूझकर ना तोड़े, क्योंकि कोई उसको तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। ये रिश्ते को कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये रिश्ता किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में लिखा है, फर्स्ट पतरस 3:1, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। पहले बात यहोवा परमेश्वर प्रभु एक पत्नी से कह रहा है, क्या कह रहा है? अपने पति के क्या रहे? अधीन रहे। हालेलुया। आज बहुत सी औरतें सोचती है कि मैं पति को हालेलुया कंट्रोल में रखना है, दबा कर रखना है। हालेलुया। ये कहीं बाहर ना ध्यान दे, ये कहीं इधर उधर ना करे। हालेलुया। ये मेरी ही माने, बहुत सी बातें मन में आती है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि हे पत्नियों, अपने पति की क्या रहो? अधीन रहो। हालेलुया। ये अधीनगी हमने किसके पास से सीखी है? प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है केवल वचन में बनी रहे, प्रार्थना में बनी रहे। हालेलुया। अपने पति को साथ लेकर चलने की कोशिश कर। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, तेरी अधीनगी जब होगी तो प्रभु तुझको ब्लेस करे और तेरे पति को इधर उधर ध्यान नहीं देने दे। हालेलुया। तेरे पति पर कंट्रोल किसका रहेगा? परमेश्वर के पवित्र आत्मा। हालेलुया। देखिए आगे, देखिए इसकी 2 में लिखा है, तो भी तुम्हारा भय सहित चाल चलन को देखकर बिना वचन के ही अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा वह खींचा चला है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि जब एक मसीह घर की लड़की जब उस घर में जाती है तो उसके पवित्र चाल चलन के जरिए वो उसका पति उसकी ओर खींचा चला है। हालेलुया। जब एक लड़की अपने ससुराल में चली जाती है मैरिज के बाद, तो उसका जाना जब वहां होगा तो एक बढ़िया से होना चाहिए। उसका जाना, जब उसका चाल चल, उसको ये नहीं कि अपने घर में दुआ करती थी तो वहां जाकर दुआ ना करेगी। वहां जाकर क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना करनी पड़ेगी। अधीनगी से हर खाना बनाना, हर सफाई रखना, हर बातचीत करना, सारे काम किसके हैं? एक पवित्र चाल चलन दिखाए, उसकी जुबान में मिठास हो। हालेलुया। एक अच्छे से अपने घर को जाकर वो संभाले। देखिए आगे लिखा इसकी 6 में, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे अपना स्वामी कहती थी, और इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करोगे तो इसी प्रकार के भय में ना रहोगे तो उसकी बेटियां ठहरोगे। हालेलुया। वचन में लिखा, जब एक औरत अधीन हो जाती है तो वो सारा की बेटी कहलाती है। किसकी बेटी? किसकी बेटी? सारा की बेटी। किसकी बेटी? सारा की बेटी। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, जब वो लड़की अपने ससुराल में जाकर भी वहां अधीन रहती है, जब वहां अपने पवित्र चाल चलन को दिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब अपने पवित्र चाल चलन को दिखाती है तो फिर वो अधीनगी से, हालेलुया, सारा की बेटी कहलाती है। किसकी बेटी? सारा की बेटी। हालेलुया। आप अगर चाहते हो कि हम अब्राहम की संतान हो, सारा की बेटी हो, सारा अब्राहम का बेटा हूं मैं, हालेलुया, अगर आप ऐसा चाहते हो तो सच जानिए वो आशीष थे। इतना ज्यादा बलवंत था अब्राहम के टाइम, अब्राहम अमीर था। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं अमीर होना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को अब्राहम और सारा की संतान नहीं बनाते। हालेलुया। उसका बेटा इसहाक था, वो अमीर था या नहीं? जाना। हालेलुया। उसने अकाल में बोया तो कितने गुना उगा? 20 गुना। कितने गुना? 20 गुना।
हालेलुया। कितने गुना होगा? 100 गुना है। 100 गुना। कितने गुना होगा? 100 गुना। 100 गुना। आज सच जानिए, अगर आप परमेश्वर के अधीन रहोगे तो आपकी लाइफ में 100 गुना फल आने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के अधीन रहोगे तो आपकी लाइफ में 100 गुना फल आएगा, और ये 100 गुना फल कभी खत्म नहीं होगा। जब उसके इसहाक की लाइफ में, जब अकाल के समय वो जमीन में हल जोता बोया, और वो जमीन, उस जमीन को जिसको वो सीना चाहता था उसमें उतरा कि उसमें बीज बोए, तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे। जब मजाक उड़ा रहे हैं और सभी लोग सोच रहे थे कि ये अकाल का समय है। कौन सा समय है? अकाल का समय है। और ये अकाल के समय पर, जहाँ पर इस समय पर कोई पानी नहीं आ रहा, बारिशें बंद हो चुकी है, हालेलुया, जमीन बंजर हो चुकी है, और जब इसहाक वहां पर उतरा तो लोग उसका मजाक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हालेलुया। लेकिन जब इसहाक वहां पर उतरा तो सच जानिए उसने किसी की नहीं सुनी, केवल परमेश्वर की सुनी। किसकी सुनी? परमेश्वर की सुनी। जब इसहाक ने परमेश्वर की सुनी तो आज आपने किसकी सुनी है? सुननी है। अगर धरती पर ब्लेस होना चाहता है, किसकी सुननी है? परमेश्वर की। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर की सुनी, जैसे उसने परमेश्वर की सुनी, परमेश्वर उसको ब्लेस कर रहा था। हालेलुया। लोग सोच रहे थे इसकी जो जमीन है, जो ये बीज डाल रहा है, इसका बीज खराब हो जाएगा, इतनी जो ये मेहनत कर रहा है, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, सभी व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन इसहाक जानता था, जिसका रिश्ता परमेश्वर से था, कि आज मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी, बल्कि जितना मैंने पहले नहीं पाया उससे ज्यादा पाऊंगा। सच जानिए, जब इसहाक ने अपना विश्वास दिखाया तो उसका जमीन का फल 100 गुना हुआ। कितने गुना हुआ? 100 गुना। 100 गुना हुआ। कितने गुना? 100 गुना। 100 गुना हुआ। हालेलुया। जब 100 गुना उसका फल हुआ, और जब 100 गुना फल आया तो सच जानिए, वो जब परमेश्वर ने विश्वास देखा, वहां का अकाल टूट गया। उसके बाद में जब जो इसहाक वहां अमीर होने लगा, जब अमीर होने लगा, वो इतना ज्यादा, उसकी भेड़ बकरियां, उसके खेत, इतना ज्यादा वो अमीर हो गया कि उसका वहां का जो राजा था वो राजा से ज्यादा अमीर हो गया। हालेलुया। जब वो वहां के राजे से ज्यादा अमीर हो चुका है तो राजे ने उसके पास अपने आदमियों को भेजा। आप भी बात की कि यहाँ से चला जा, कि मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन यहाँ सबसे अमीर मुझे होना चाहिए, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा अमीर हो चुका है, जहाँ से चला जा। हालेलुया। जब वो वहां से चला गया, उसने अगले नगर में जाकर वहां वास करने लगा। परमेश्वर ने वहां जाकर भी फिर उसको उम्मीद कर। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। आज वही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में ब्लेसिंग हो, आप ज्यादा काम करते हो लेकिन फल कम है। समझ रहे हो? आदमी ज्यादा थकता है लेकिन फल कम है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमको शांति देने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ नहीं हमको दिखता। जब हम उसके साथ प्रस्थिति में बने रहते हैं तो वो शांति का परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। अब्राहम इसहाक की पत्नी रिबका और इसहाक एकदम वफादार थे, जैसे सारा और अब्राहम वफादार थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। हालेलुया। हाँ, देखिए परमेश्वर के पवित्र वचन में इसके साथ में, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नियों के जीवन भर निर्वाह करो, क्योंकि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, और ये समझो कि हम दोनों जीवन के वरदान हैं और बारिश है, और जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर पति को कह रहा है कि याद रखिए आप लोग जितने, हालेलुया, पतियों को कह रहा है परमेश्वर कि आप एक नारी को निर्बल पात्र जानकर, हालेलुया,
एक कोमल जानकर, हालेलुया, अपने जीवन का साथी जानकर उससे ज्यादा प्यार करो, ज्यादा प्यार करो, उसके साथ वफादारी से रहो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है मेरा धर्मी जन एक ही पत्नी का पति होगा। कितने? एक ही पत्नी। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है तू क्या रह, वफादार रह। हालेलुया। जब प्रभु कहता है कि अपनी पत्नी को प्यार कर, क्योंकि जैसे पत्नी का सिर पति है, और ऐसे ही प्रभु यीशु से किसका सिर है? कलीसिया का सिर है। किसका सिर है? कलीसिया का सिर है। कलीसिया का सिर है। अगर पत्नी का सिर पति है तो याद रखिए, हालेलुया, पति का सिर यीशु है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु कलीसिया का सिर है। किसका सिर है? कलीसिया का सिर है। कलीसिया का सिर है, और प्रभु कलीसिया का सिर है। इसीलिए हमने अपने आप को बहुत बढ़िया से परमेश्वर के अधीन रखना है। जब हम अधीन रहेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस ब्याह में मौजूद है? हाँ, सभी जोर से हाथ हिलाइए। हालेलुया, हाथ हिलाते रहिए। हालेलुया। आज आप जितने लोग विश्वास कर रहे हो, अपने हाथों को हिला रहे हो कि यीशु मसीह इस मैरिज में मौजूद है। हालेलुया। याद रखिए, अगर आप इस बात पर विश्वास कर रहे हो कि यीशु वो जिंदा खुदा, वो पराक्रमी परमेश्वर, वो मेरा राजा, हालेलुया, इस समय पर हालेलुया हमारे साथ मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया इस मैरिज में मौजूद है, तो याद रखिए हालेलुया, यीशु मसीह का याद रखना कि इस रिश्ते को किसके नाम से जोड़ा जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? किसके वचन से जोड़ा जा रहा है? पवित्र परमेश्वर के वचन से। और हमने इस बात का डर रखना है कि परमेश्वर अपनी हजूरी में आप खुद मौजूद हैं। अगर इस रिश्ते में हालेलुया कोई भी गड़बड़ी करे तो परमेश्वर ने तोड़ने का हक किसी को नहीं दिया। तोड़ने का हक किसी को नहीं दिया। इसीलिए जो तोड़ेगा हालेलुया, तोड़ने की कोशिश करेगा हालेलुया, वो परमेश्वर तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए याद रखना कि जिस रिश्ते को परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई ना तोड़ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कोई आदमी से लड़कर तो शायद जीत जाए, परमेश्वर से लड़कर कोई जीत नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के घर में बने रहना है। देखिए वचन में लिखा है यूहन्ना 2 चैप्टर कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता और वह भी वहां पर था, और यीशु और उसके चेले भी विवाह में थे। हालेलुया। कौन से दिन? गलील के काना। हाँ, नोट कीजिए कौन से दिन? आपने वचन तो बहुत बार सोचा होगा, सुना होगा, लेकिन हर किसी ने इस बात को छोड़ देते। हालेलुया। लेकिन प्रभु मुझे बोलने के लिए कह रहा है, वचन में लिखा तीसरे दिन काना गलील में ब्याह था। कौन से दिन? तीसरे दिन। जोर से बोलिए। तीसरे दिन। कौन से दिन? तीसरे दिन। कौन से दिन? तीसरे दिन। हालेलुया। कौन से दिन काना गलील में ब्याह था? तीसरे दिन। तीसरे दिन। हालेलुया। तो यीशु कौन से दिन जी उठा? तीसरे दिन। हालेलुया। कौन से दिन जी उठा? तीसरे दिन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम मगदलीनी से मिला, बहनों से मिला, जैसा लो, यस। हालेलुया, भाइयों से मिला, चेलों से मिला, यस। हालेलुया, हालेलुया, गलील के पहाड़ पर गया, लोगों से मिला। हालेलुया। कौन से दिन? तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। वो हफ्ते का पहला दिन था। हालेलुया। वो तीसरा दिन था, जो तीसरे दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा। वो हफ्ते का पहला दिन था, संडे वाला दिन। याद रखिए, इसीलिए आज मैं आपको नोट करा रहा हूँ, ये तीसरा दिन जो है हालेलुया हफ्ते का पहला दिन, ये आपके लिए आशीष है। हालेलुया। यहाँ ब्याह में कितने दिन में आया? तीसरे दिन। कौन से दिन में? तीसरे दिन में। तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा। तीसरे दिन में। हालेलुया। लेकिन वो हालेलुया टाइम के अकॉर्डिंग तो पहला दिन था,
हफ्ते का, हालेलुया। प्रभु के क्रूस के हिसाब से वो तीसरा दिन था, हालेलुया। तब प्रभु शारीरिक समय पर तीसरे दिन ब्याह में मौजूद हुआ। किसके कौन से दिन? तीसरे दिन। तीसरे दिन। आज प्रभु यीशु जब से मुर्दों में जी उठा है, हालेलुया, आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उस दिन से प्रभु यीशु हर मैरिज में मौजूद है। हालेलुया, क्योंकि अब शरा नहीं है, अब व्यवस्था नहीं है, अब अनुग्रह है। यस, आमीन। हालेलुया, अनुग्रह के अकॉर्डिंग जीवन है। इसीलिए आप याद रखिए, आप सभी लोग, हालेलुया, अनुग्रह बढ़ता जाए। अनुग्रह का मतलब क्या है? कृपा। क्या है? कृपा। कृपा। क्या है? कृपा। कृपा, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा बढ़ती जा रही है, वो हॉली स्पिरिट बढ़ता जाता है, हॉली स्पिरिट बढ़ता जाता है, वो कृपा बढ़ती जा रही है। खुदावंद खुदा सामर्थी राजा आपके साथ है। जब वो विवाह में आया तो वहां दाखरस गड़ गया, जो यहूदियों की रीति थी शुद्ध करने की उस समय की। तो यीशु की माता उसके पास आई। कौन आई? यीशु की माता। यीशु की माता उसके पास आई। लेकिन इसकी 4 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। क्या समय नहीं आया? मेरा समय नहीं है। अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। देखिए, जब वहां दाखरस कर गया तो उसकी माता को किसके पास जाना चाहिए था? किसके पास जाना चाहिए था? हालेलुया, बोझ के भंडारियों के पास। लेकिन वो किसके पास गई? यीशु के पास। उसने कहा ये दाखरस गड़ चुका है। तो प्रभु ने तब कहा, जब प्रभु ने कहा कि ये अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया, हालेलुया। जैसे प्रभु ने देखा, उसकी माता को इतना विश्वास था, उसने कहा, वहां लोग थे, उनसे कहा कि जो ये कहेगा तू करना। तो वहां 6 मठ थे पानी के। कौन से? हालेलुया। आज भी वो यरूशलेम में, हालेलुया, मौजूद है। वो 6 मठ पानी के थे, जिसमें 2-2, 3-3 मठ पानी पड़ जाता था। तो तब प्रभु की माता सोच रही थी कि ये चमत्कार पहले करे, पानी से रस बना दे। क्या करे? पानी से रस बना दे। आज बहुत सी शादी है ना, जिनकी जिंदगी में रस खत्म हो जाता है। रस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। बाद में पति का जी नहीं करता कि पत्नी को साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। रस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हालेलुया। सच जानिए, प्रभु इस बात को जानता था कि इस रस को पूरा करने के लिए मुझे चंद मिनट चाहिए। क्या चाहिए? केवल इनको भरने को टाइम लगेगा पानी को, लेकिन मुझे इसे शुद्ध करने में टाइम नहीं लगेगा। शुद्ध करने में टाइम नहीं लगेगा। जब प्रभु ने देखा जो पहला दाखरस था, वो जो बराती थे वो पी चुके हैं। जब उसने देखा कि उनके पास कमी आ रही है, प्रभु ने कहा फटाफट इसका 6 मटों को भर दो। प्रभु ने क्या कहा? इन 6 मटों को भर दो। जब यीशु मसीह ने कहा इन 6 मटों को भर दो, और वो 6 मट भर चुके हैं पानी के। किससे? पानी से। किससे? पानी से। पानी से। हालेलुया, हालेलुया। जब 6 मट पानी के भर चुके हैं, तो सच जानिए, जब वो पानी के भर चुके हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो 6 मट बड़े बड़े पानी के भर चुके हैं, उनको भरने में टाइम लगा। केवल मसीह ने देखा उस पर, हालेलुया, उस पानी की ओर देखा। जैसे देखा, प्रभु यीशु ने कहा शुद्ध हो जाए। हालेलुया। वो 6 मट पानी के दाखरस बन चुके थे, वो पानी के पर रस बन चुके थे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
देखेंगे जब वो रस बन चुका था, एक स्पेशल रस, जब वो रस बोझ के भंडारी ने दूल्हे के पास लेकर गया। किसके पास? किसके पास? दूल्हे के पास। हालेलुया, पानी मिलाया। हालेलुया, हालेलुया। ये ना कहे कि यहाँ तो रस की बात हो रही है, मुझे तो पानी भी नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। और सच जानिए, जब वो बोझ का भंडारी दूल्हे के पास लेकर गया, दूल्हे ने चखा, वो हैरान। बोझ के भंडारी ने चखा, वो हैरान। बोझ का भंडारी कहने लगा लोग तो पहले जब आते हैं, जब बारात आती है तो लोग एक अच्छा रस देते हैं, जब कम हो जाता है तो उसमें पानी डालकर उसको पतला कर देते हैं कि कमी ना पड़े, लेकिन इन्होंने तो अच्छा रस अभी तक संभाल कर रखा था। अच्छा रस क्या किया था? संभाल कर रखा है। अच्छा रस यीशु है। आमीन, वो अच्छा रस यीशु है। आमीन, वो अच्छा रस यीशु है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज वो अच्छा रस यीशु मसीह ने संभाल कर नहीं रखा। वो अच्छा रस आप सभी के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। वो अच्छा रस दूल्हे के लिए है, अच्छा रस दुल्हन के लिए है। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है, देख मैं इनको आशीष देता हूँ, इनके जीवन भर में किसी बात की कमी नहीं होगी। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा कि ये अच्छा रस अभी तक संभाल कर रखा, उसका टेस्ट एक अलग था। जैसे दुनिया में कोई बनाने वाला इतना टेस्टी रस बना नहीं सकता जितना वो टेस्ट था जो यीशु के हाथ का, जो यीशु के देखने से बन चुका था। कैसे? देखने से बन चुका था। प्रभु को कोई भी चीज की उसमें मिलावट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज जब यीशु मसीह आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा ना, उसको किसी बात की मिलावट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो प्योरिटी से, हालेलुया, वो शुद्धता से आपके जीवन में टेस्ट बढ़ेगा। हालेलुया, वो टेस्ट यीशु से जो आपके जीवन में, हालेलुया, प्रभु यीशु से होना चाहिए। आशा जानिए वो प्रभु जलवायु हवा काम कर रहा है। आइए आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। मेरी सामर्थ्य पिता, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जीसस गॉड सेपरेट द लॉर्ड खुदा, तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। हे पराक्रमी परमेश्वर, आज का वचन, आज की दुआ मेरे पिता, अब्रानियों पवित्र आत्मा 4:13 में मेरे पिता तेरे पवित्र वचन में लिखा है कि खुदावन खुदा, हालेलुया। देखिए, अब्रानियों के खत में लिखा है कि ब्याह सभी में आदर के योग्य की बात की जाए। क्या? आदर के योग्य की बात की जाए। हालेलुया, हालेलुया। सजानिए, ये जो आदर की बात है परमेश्वर के पवित्र वचन की, ये आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में ये ब्याह आदर का है, आदर की बात है, रिस्पेक्ट की बात है। हे प्रभु यीशु, खुशबू दे, इनके जीवन में बड़ा काम था, सामर्थ्य की बात, इनके जीवन में काम कर, काम करने, काम करने, प्रभु यीशु काम कर, हालेलुया। हाँ, खुदावन थोड़ा सा धन्यवाद करते हैं। हाँ, बैठो, बैठो। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावन आज के समय को मेरे पवित्र अपने हाथ में लेकर स्वशक्ति नाम परमेश्वर, आज के समय को अपने हाथ में लेकर अल्फा और ओमेगा अपने हाथ में लेकर, हे पराक्रमी परमेश्वर, आज का वचन मेरे पवित्र हर एक की लाट में काम करेंगे। आज का वचन, आज का वचन अगल बार
आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम शादी की रस्म को शुरू करें, हालेलुया, और आइए हम आंखें बंद करेंगे कि इनके लिए प्रार्थना की जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी सामर्थ्य पिता, तेरे नाम से पराक्रमी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, खुदावंद खुदा तू महान है मेरे पिता, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे पिता। तेरे नाम से मेरी वसीला, जो तेरा कलाम है मेरे पिता, वो इनके जीवन में घर करे मेरे पिता, और तेरी ब्लेसिंग पवित्र आत्मा इनके जीवन में उतरे मेरे पिता। खुदावंद खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, ये छोड़ा करता है नाम से, आमीन। हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आप एक गीत बोलांगे, हालेलुया, और जेड़ा भी अपनी ऑफरिंग पाना चाहता पा सकता है, हालेलुया। ये छूने मिलाए सदा मिले रहेंगे। फिर प्रेस लॉर्ड खुदावंद खुदा, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। जेड़ा कर मेरा यीशु नासरी बनाऊंगा, ओनू ना शताना इंसान कर दिखाऊंगा, दिला विच प्यार ही रहे, मेरे सामर्थ्य पिता तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। खुदावंद खुदा मेरे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो जीसस का पिता। आज पवित्र आत्मा रूप में मेरे पवित्र आत्मा इस समय पर मोए मेरे पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा 100 गुना काटे मेरे पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा होने वाले को देखते हो मेरे पवित्र आत्मा। आज जीसस का पिता, आज का आपका होना मेरे पवित्र आत्मा आशीष होना हो मेरे पिता। आरी बोल मेरा परिवार खलबले चक्रवात आज बिसाई कहना साकी कहना ये जीसस खुदा। खुदावंद खुदा मेरे पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पवित्र आत्मा को प्रबंध कर मेरे पिता, तो आशीष कर मेरे पवित्र आत्मा, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा। खुदावंद खुदा मेरे पिता, तू महान है मेरे पिता, तू यहोवा मेरा खुदा है। खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो मेरे पवित्र आत्मा, 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 तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। अगलबाच बलवा रगलवा, अगलबाच बलवा रगलवा। खुदावंद खुदा जो भी कोई मेरे पवित्र आत्मा, खुदावंद खुदा वो पवित्र आत्मा काटे मेरे पवित्र आत्मा, आज का दान माना मेरे पवित्र आत्मा, इनके लिए ब्लेसिंग का होना हो मेरे पिता, क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे वचन में लिखा है मेरे पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा बोलने वाले पिता, तो दान को नहीं बोलने वाले को देखता है मेरे पिता। आज पवित्र आत्मा हर एक को तो बोलने वाले को देखता है मेरे पिता। और भी बंदा पावर मेरे पिता परमेश्वर, जो जान को मेरे पवित्र आत्मा, वो हजारों गुना काटे मेरे पवित्र आत्मा। आपके वचन में लिखा है कि फसल पकी हुई है मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद खुदा इनकी ब्लेसिंग मेरे पवित्र आत्मा आने वाली है मेरे पिता। तेरी बोल में गंभीर कलबले चलवा आई विल आई कैन चाबी कैन आई कैन योर जीसस खुदा, इनकी बरकत बढ़ती जाए मेरे पिता, इनकी ब्लेसिंग बढ़ती जाए मेरे पिता। तेरा तेजस्वी आत्मा इन पर काम करे मेरे पिता, और तेरी ब्लेसिंग काम करे मेरे पिता। आप भी बंदा पावर मेरे पिता, इनका बीज डालना मेरे पवित्र आत्मा, इनका ब्लेस होना मेरे पिता। आरी कौन में गंभीर कलबले चलवा आई विल आई कैन चाबी कैन आई विल कैन आई कैन योर जीसस खुदा। खुदावंद खुदा की आज जो मैरिज है मेरे पवित्र आत्मा भाई मिलकर और के मेरे पिता, इनको अपने हाथ में लाए मेरे पिता, और बड़ी ब्लेसिंग कर इनके जीवन में मेरे पिता। तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, तू ब्लेस कर मेरे पवित्र आत्मा, तू ब्लेस कर मेरे पवित्र आत्मा, तू ब्लेस कर मेरे पवित्र आत्मा। एक ये खुदा ये तेरा धन्यवाद, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हाँ, जो मैं तुम्हारे पूछा था तुम उसका सही से जवाब दो, हालेलुया।
हाँ प्रभु, हाँ खड़ी हो जाए। हालेलुया। हाँ सारे एकदम खामोश हो जाए। हालेलुया। ध्यान देना सुनो। हालेलुया। हाँ भाई मित्रों, आप हालेलुया। हाँ भाई मित्रों, आप बेटी के रूप से प्यार करते हो। हालेलुया। उसको स्वीकार करना चाहते हो। ओके हालेलुया। हाँ तो धन्यवाद। आप स्वीकार करना चाहते हो। हालेलुया। हाँ खुदा का धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ देखो, मैं तीसरी बार पूछने लगा कि जब तक ਤੁਹਾਨੂੰ मौत ना जुदा करे ਤੁਸੀਂ जुदा ਤੇ नहीं होवोगे। हालेलुया। भाई बेटों के लिए आप क्लैपिंग करांगे। अपनी जिंदगी के स्वीकार करना चाहते हैं। हाँ यस, हाँ क्लैपिंग करांगे। यस दुख में खुशी पूरे उसका साथ देना। जब तक का मौत ना जुदा करे, जुदा तो नहीं होगे। हाँ वेरी गुड, क्लैपिंग करांगे इसको। हालेलुया। हाँ लड़के के माता पिता, हाँ लड़के के आगे आगे आजू बेटी सिस्टर तो नहीं क्या आजू आजू हाँ पिताजी जगह से हाँ लड़की के माता पिता भी आगे आएंगे। लड़की के माता पिता एक बाइबल रस्म है जो करोगे। हाँ तुसी अपनी बाइबल आपने हाथ लगे चलो तुसी। हाँ मैं प्रार्थना करांगा। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस बारे का। खुदावंद खुदा तेरा पवित्र वचन मेरी पवित्र आत्मा जिंदगी में बदल देता है। मेरी पवित्र आत्मा आज मेरी पवित्र आत्मा आईना द बाइबल मेरे पिता एक दूसरे के हाथ में देना मेरे पिता। इस रस्म का मेरे पिता सदा है प्यार जो प्यार में मेरे पिता है जोड़ा मेरे पिता सदा दली मेरे पिता बढ़िया रहे मेरे पिता। तेरा वचन के बीच लिखा है मेरे पिता परमेश्वर
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੇ। मेरे पवित्र आत्मा तेरा मैं धन्यवाद करना मेरे पिता, तू महान है यीशु के नाम में आमीन आमीन। हाँ जी, और तुसी अपने बेटी का हाथ करो, हालेलुया, उस बेटी का हाथ करो। आपस में बाइबल एक दूसरे के नाल हाँ खड़े हो, जो खड़े हो ना जो तेन प्रॉब्लम हो रही है ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ। ਕਿਸ ਨੇ ਬੰਨਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। वचन देना आमीन। हाँ किसी आप बाइबल बोलो अभी सब तुम्हारी बाइबल आप बाइबल लेना हाँ लड़की के माता पिता लड़के के हाथ देने से लड़की का हाथ दो और लड़के का हाथ लड़की के हाथ दो। नए दो दिल सदा मिल रहेंगे, सदा मिल रहेंगे। जेड़ा कर मेरा यीशु नासरी बनांदा है, ओनू ना इंसान शैतान कद डांदा है। दिलां विच प्यार ही रहे, फूल खिल रहेंगे। यीशु ने मिलाए दो दिल सदा मिल रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। साजा को लड़की का हाथ लड़के वाले के हाथ में देना हालेलुया। शादी का पक्का होना है हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हालेलुया। आप प्रार्थना करना कि आज को हालेलुया। मैं प्रार्थना करता कि ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता तेरे नाम से मेरे पिता तेरे वचन से ये पवित्र रिश्ता जुड़ा है मेरे पिता हमेशा के लिए बना रहे। आमीन। और जो भी रस्म शक्ल थी कुछ देना या कुछ करना ये तुसी अपनी खुशी के नाल कर सकते हो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हाथ उठाकर परिवार आइए हालेलुया।
हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से मेरी पवित्र आत्मा, आज जो मेरे पवित्र आत्मा खुदावंद खुदा बेटे मिंटू का बैन के रखा मेरे पवित्र आत्मा, ये जो रिश्ता जुड़ा है मेरे पवित्र आत्मा, आज इनकी मैरिज का होना पिता तेरे वचन से मेरे पिता, तेरी अगुवाई से मेरे पिता, फलवंत हो मेरे पिता, और तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ तो इनको आशीष दे मेरे पिता, इनका जीवन खुशी से व्यतीत और बड़े और भले मेरे पिता बढ़ जाए जीसस के नाम में, ये अच्छों के नाम में, आमीन। आइए हम लास्ट करना पड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। पिता का प्यार, प्रभु की मोहब्बत, आयु संगत के साथ, प्रभु के तमाम दासों के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ, पूरे वर्ल्ड की कलीसिया के साथ, अब से लेकर यीशु के आने तक, हमारे उठाए जाने तक, स्वर्ग राज्य तक सभी के साथ आशीष बरकत बनी रहे, आमीन। हाँ, सबको जय मसीह।